आपकी एक्स ने चीट किया? कब हुआ है भाई? 30 जनवरी को। भाई क्रेजी डेट, टाइम भाई टाइम भी बता देगा कि रात को 1:30 बजे। फिर कैसे कोप अप कर रहे हो भाई? भाई आप अमित शाह हो क्या उनके? आप ऐसे सबसे ज्यादा क्या मुश्किल है बुलाना उसके लिए? थोड़ा सा कुछ बताओ। नहीं हुआ कुछ नहीं था, 3 साल का रिलेशनशिप था। जी भाई। तो साथ में दोनों की फैमिलीज को पता था, दोनों की फैमिलीज की बात हो रखी थी। कहाँ मिले थे? थोड़ा टेल अस। शी वॉज माई टेनेंट। शी वाज योर टेनेंट, किराएदार थी। लैंड तक ले गई भाई तुम्हारा भाई। क्या बात कर रहे हो? किराएदार थी? सेम बिल्डिंग में रहते। थोड़ा बताना क्या सीन आपकी, कोई मतलब वेयर डिड शी स्टे, क्या सीन था भाई? शी यूज्ड टू लिव इन उत्तराखंड। ठीक है जी। इसकी मम्मी की पोस्टिंग यहाँ पे थी। ठीक है जी। इसलिए वो लोग मेरे घर में रहते थे। आपके घर में? हाँ जी, 5 साल से। रेंट कैसे लेते थे? दोनों फैमिलीज की आपस में बात भी हो रखी थी, सारी चीजें हो रखी थी। अपने भाई पहले ये रिश्ता शुरू कैसे हुआ मुझे बताओ। वो आई रहने, उसके बाद हुआ क्या है? सीधा जंप टू रिलेशनशिप कैसे हो गया? थोड़ा बताओ कि क्या वो कपड़े सुखा रही थी आपने, क्या सीन था? नहीं, कोविड में हम लोग साथ में जैसे सेम ही बिल्डिंग में तो गेम्स, हाँ, अच्छा आपने बर्तन बजाए थे साथ में? कार्ड्स बजाए थे। क्या बजाए थे? कार्ड्स, पत्ते। अच्छा कार्ड्स खेलते थे? हाँ जी, हाँ जी। भाई रानी वहाँ तो कोई से और बातचीत ले गया। हुई। हाँ फिर कार्ड्स वार्ड्स चले फिर तो अब सेम घर में रहते थे तो दोनों फैमिलीज को पता था। दोनों की आपस में बातचीत होगी कि शादी करेंगे। और ये बच्चे छोटे हैं, जब बड़े हो जाएंगे तब कर लेंगे। क्या एज है भाई आपकी? 23। अच्छा ठीक है, बच्चे छोटे हैं। मतलब उस वक्त है, अपने लास्ट ईयर मैंने अपने बर्थडे पे उसको ग्रैंड प्रपोजल दिया था, मैरिज का। अच्छा आप अपने बर्थडे पे उसको प्रपोजल? हाँ जी। क्या कैसे दिया था भाई थोड़ा? लाइक अपना घर का पूरा घर डेकोरेट करवाया था। अपना नहीं, उसका भी था ही मतलब। भाई उधर तो पाजीज कह रहे हैं आप खाली है क्या घर? वो देख लो। कैसा प्रपोजल था? क्या किया था? कैसे हुआ? काफी ग्रैंड था, मतलब काफी डेकोरेशंस वगैरह। हाँ अच्छा सा एक मैसेज, रिंग, प्रॉपर शादी का प्रपोजल था। ठीक है। आपने इस बीच पे गए थे? हाँ, क्या बोला था उसकी विश आपने? थी कि रोके से पहले मेरे को शादी का प्रपोजल चाहिए वरना शादी नहीं करूंगी। अच्छा रोके से पहले मुझे प्रपोजल चाहिए हाँ जी। वरना शादी नहीं करूंगी। ठीक है तो उसके बाद हमारा रोका होने वाला था। ठीक है बट बीच में उसके भाई की शादी आ गई। ठीक है तो रोका थोड़ा डिले हो गया। ठीक है मैं उसके घर पे गया। ठीक है। शादी में। हाँ। उसने अपने पूरे खानदान से जमाई की तरह इंट्रोड्यूस भी कराया। बट उसके 10 दिन बाद ही उसने बोल दिया मेरे को तेरे साथ रहना नहीं है। शादी के 10 दिन बाद, उसके भाई की शादी के 10 दिन बाद। अच्छा भाई की शादी के 10 दिन बाद हाँ बोल जी। दिया कि नहीं रहना? नहीं क्यों रहना। भाई? ऐसा क्या रीजन था? शी गेव मी रीजन कि मेरे को घर वालों के साथ नहीं रहना, तू अलग रह सकता है तो हमारा रिलेशनशिप चलेगा वरना नहीं हो पाएगा। तो आई वाज क्लियर कि अच्छा, मैं अपने घर घरवालों के वाले नहीं साथ। छोड़ सकता। ठीक है। जो मर्जी हो। अरे वाह यार। तो वो एक मेड अप रीजन था। हाँ, ठीक बाद है। में पता चला कि शी वाज चीटिंग ऑन मी विद हर एक्स। क्रेजी। और उसकी पूरी फैमिली इन्वॉल्व थी सब में। अच्छा फैमिली इन्वॉल्व थी? मतलब कि पापा छोड़ने जाते थे उसको उसके घर? वो लड़का जो था वो उसके घर पे आता था। वो लड़का जो था उसके घर पे आता था। लड़का घर पे आता था? हाँ जी। हाँ पहले शादी में, उसके भाई की शादी में, तो सारे घर वालों ने मुझसे बात कर रहे थे। हाँ। अब सबने हमें ब्लॉक कर दिया, मेरी पूरी फैमिली को, विदाउट एनी घर कॉन्टैक्ट। वालों ने घर वालों को ब्लॉक कर दिया? सबने एक दूसरे को ब्लॉक कर भाई ये कैसा रिश्ता है भाई? ये रिश्ता क्या कहलाता है? हाँ भाई ये तो समधीज ब्लॉक हो रहे हैं आपस में। वही तो नहीं समझ आ रहा। एक्स समधी, सॉरी भाई, सब एक्स है भाई, सभी एक्स है भाई। फिर भाई फिर देन आई कन्फ्रंटेड हर कि मेरे को ऐसा ऐसा पता चला। शी सेड अच्छा आपने कन्फ्रंट किया? ओवर चैट। शी सेड कि पर देखो क्या ही फर्क पड़ता उसे आपके दर्द पे जब उसका दिल फिदा था किसी और मर्द पे। सो शी सेड कि भाई मेरे को तो, मैंने उससे पूछा कि यार मैं तेरे से इतना प्यार करता था तो तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? शी सेड कि यार मैं नहीं कर पाई तेरे से कभी प्यार, सो आई एम सॉरी एंड बस यही है जो। 3 साल में मैं आपसे प्यार नहीं कर पाई उसने। हाँ। अभी क्या है भाई? अब कब्जा कर रखा है? क्या सीन है मतलब? नहीं, अब तो वो अपने घर में है। निकल गई? हाँ जी, हाँ जी। दिल से? नहीं।
भाई बस भाई। शी लेफ्ट मी ऑन December 14 ओके और मेरे को पता चला था 30th जनवरी को। ओके So, अभी बस चल रहा है। भाई क्या है सबसे मुश्किल, क्या है बुलाना? फैमिलीज इन्वॉल्व थी, मेरी माँ मेरे को गले लगा के रोई थी, वो सबसे हाय मुश्किल था। हाय भाई ठीक है ना, चिल ना, कुछ सैड सुना दूं? तो शेर अर्ज कर रहा हूँ, एक शेर भाई की स्टोरी सुन के जहन में आ रहा है, अर्ज किया है मुज़्ज़म खान साहब का शेर है। वो कहते हैं कि चूड़ी होते या फिर कलाई होते, चूड़ी होते या फिर कलाई होते, खुदा होते या फिर खुदाई होते, और मुझसे मिलने से पहले भी किसी से इश्क में थी वो, हम एक भी हो जाते तो भी ढाई होते। इसके बाद बादल भाई हमारे दोस्त हैं, उन्होंने कंटिन्यूएशन भी दी थी कि 2.5 कदम जो चलता है वो चेस में घोड़ा होता है। ढाई कदम जो चलता है वो चेस में घोड़ा होता है, और जो भाई की कहानी में बीच में आया वो बहन का। हम सब बुआएं हैं भाई, ऐसे कलेक्टिवली गाली दिया भाई हमने। भाई आपके लिए शेर है, खास आपके लिए शेर है, तब मैं शेर पेश कर रहा हूं। काहे कि भूखा मरता मर जाए मैं रोटी नहीं खिलाऊंगा, जिसने मुझे सताया है एक दिन मैं उसे सताऊंगा, और एक दौर में जिस लड़की से कुंडली तक मिलवाई थी, आज वो लड़की मिल जाए तो हाथ भी नहीं मिलाऊंगा। मैं जोरदार तालियां बजानी शुरू करना चाहता हूं, एक सरप्राइज आपके बीच में रख रहा हूं। जोरदार तालियां रजत सूद और बादल शर्मा के लिए, जोरदार तालियां हो गया। क्या चल रहा है भाई दोस्तों? अभी तक किस किस की प्रेम कहानी डिस्कस हुई है? ये देखो इन भाई की हो गई है किराएदार, यस यस, वेरी एविडेंट। भाई जैसे भाई रेंट वाले थे ना, जी जी जी। भाई के घर आई थी रेंट, ये गए थे रेंट देने। ओ हाँ, इन्हें वहां कोई पसंद आ गई थी। भाई ठीक है, लाइफ फिर- इज तुम लोग कौन से प्रॉपर्टी डीलर से डील कर रहे हो भाई? मुझे ये जानना है भाई, ये कौन सा कोठी ही कोठी है? जैसे तू करता था ना, ये भाई भी 1 रुपए भेज के अपनी एक्स से बात करते हैं पेटीएम। पेटीएम पे, भाई हाँ। पेटीएम पे, मेरा गूगल पे फोन था। पे पे। वेरी नाइस, गुड गुड लव स्टोरीज आई हैं, लेकिन आप जीत गए हो भाई, भाई आप आप जीत चुके हो। आपकी विजेता हो। मेरे को एक सवाल है कि जैसे आपके यहाँ वो किराए पे आई हैं, तो पहला मोमेंट कैसा था? कि मतलब एज इन आप हर किराएदारनी को ही उस नजर से देखते थे, या मतलब मेरा सवाल समझ लो आपकी, एज इन आपको हाँ, कि- कैसे हाँ, first प्यार move, हाँ। हुआ? वैलोरेंट गेम थी, वो मैं खेलता था। ओके। एंड शी इंक्वायर्ड अबाउट इट कि कैसी गेम है, मेरे को भी खेलनी है, इंटरेस्टिंग तो आप घर के बाहर खेलते थे? घर में ही। तो वो घर में घुसी कैसी, यही सवाल है। वो मैं नीचे वाले फ्लोर पे था, वो फर्स्ट फ्लोर पे थी। दीवार वो- छान के देख लेती थी वो। दोनों फैमिलीज मिलती रहती थी, उन्हें जी, खेलना जी। था आपके साथ। खेल हाँ। गई मतलब। मेरे दिमाग में तो वाली कहानी थी कि इस महीने मेरे पास किराया नहीं है, मेरे को लगा। अच्छा वो नहीं। तो फिर उन्होंने उनको गेम खेलते आप अच्छे लगे, तो उनको बोला आपने वैलोरेंट सिखाया उन्हें। क्या जॉयस्टिक चलाता है? ही इज गुड विद हिज फिंगर्स। भाई एक बार वो शेर सुना देना इसको। कौन सा? अच्छा, एक शेर है दोस्तों, आपको तो बिल्कुल ही इंटू लगेगा भाई कि आपको लगेगा कि रजत की भी सेम थी। क्या वो मेरे यहाँ किराए पे? भाई एक बार सब एक सुर में इजाजत देते हैं कि रजत को तो शेर सुनाएगा। अर्ज कर रहे हैं कि कभी दिल ही नहीं करता, जरा सा भी नहीं करता, कि कभी दिल ही नहीं करता, जरा सा भी नहीं करता, गया है तू तभी से मैं मोहब्बत ही नहीं करता, मेरे दिल के मकां पर इस कदर कब्जा किया उसने, किराया भी नहीं देता, वो खाली भी नहीं करता। क्या बात है भाई, वो एक रोके वाला शेर सुनाओ ना भाई को। भाई का रोका होने वाला। अच्छा, आपका रोका हुआ है? होने वाला था। उससे अच्छा, पहले भाई ने आप दोनों का रोका होने वाला था, फिर वो रुक गई। वो तो मुझे प्रशासन ने रोका हुआ है, वरना गन लेके घूम रहा हूँ जब से तेरा रोका हुआ है। वाह, HR नंबर की गाड़ी में लिखा हुआ शेर। ख्वाब वो सारे सस्ते महंगे देख चुके थे, हाँ। अब क्या करना, हम तो लहंगे देख चुके थे। वाह वाह,
भाई एक लड़की इससे ज्यादा कोई मुझे लगता है फैंटेसी नहीं होती जस्ट टू सी द गर्ल ऑफ योर ड्रीम्स इन अ लहंगा। उसके बाद तो भाई बस हाँ, जो करना है करो भाई। उसके बाद तो इंस्टाग्राम डिलीट ही होता भाई। हाँ उसके बाद क्योंकि- लगता है कि भाई एंड हो गई गेम। क्योंकि लहंगे के साथ एक लड़का शेरवानी में भी खड़ा है ना। वो भी तो दुख है ना, ऐसा नहीं कि वो लहंगा मेरे लिए है। भाई एक सर बात करना चाह रहे हैं तो जी भाई। 5 साल से एक कहानी चल रही थी, एक तरफा ही थी। जी भाई। हाल में 10 दिन पहले मालूम चला कि अब उनकी शादी होने वाली है। मैं खुद से पूछता हूँ वो गई पर वो गई क्या, वो जो ख्वाहिश थी बादल उड़ने की वो सो गई क्या। आहा। मैं पूछता भी तो क्या मिल गई थी वो एक दिन, आहा। मुंह से निकला तुम्हारी शादी थी ना हो गई क्या। क्या बात है भाई। हमारी शादी थी ना हो गई क्या। बहुत अच्छा। हाँ फिर जी भाई। भाई। तो ये शादी आदि की बातें चल रही हैं, तो मैंने भी 8 लाइनें लिखी थी, अगर आठ आपकी इजाजत हो। भाई, 8 भाई। सीधा 8 भाई। आहा। जिस रोज आएगी बारात तुझे लेने, हाँ। उस शाम का देर से सवेरा होगा। वाह तू बन जाएगी बीवी किसी और की उस दिन, मगर मेरी जान तू प्यार हमेशा मेरा होगा। क्या बात है भाई, वाह यार। भाई इसके बाद वाली लाइन यही थी कि तेरे पेट में बच्चा मेरा होगा। मैं मंडप में घुस जाऊंगा जैसे ही अंधेरा होगा। झगड़ा कर दूंगा जब आखिरी फेरा होगा। बहुत बढ़िया। पता है मुझे लगता है हम लोग थोड़ा फंस गए। 90s वाले बच्चे कहाँ हैं यहाँ पे। हम लोगों के प्यार बहुत ज्यादा आउटसोर्स हुए हैं, है ना। 2000 वाले कितने हैं यहाँ पे। भाई तुम लोग ना जब पहला प्यार मिले पैरों में गिर जाना। जब आप नए नए होते ना, थोड़े ऐसे जवानी के हुस्न ऐसा बरकरार सा होता, तो आपको लगता है कि मेरे लिए तो जमाने में ऑप्शंस होंगे, ओए होए। है ना। आपको लगता है कि मैं जाऊंगा और लोग आएंगे, लड़कियां भागी हुई आएंगी, मेरा राजकुमार आया। कुछ नहीं होता ऐसा, है ना। ऐसे जो मिले एकदम बिल्कुल तलवे चाट लो भाई की। अरे सही में भाई। तुम जाना मत, जितना पीटना मुझे पीटो, लेकिन जाना मत, तुम मेरे यहाँ किराए पे रहो, जो आपके मन में हो। भाई हमारे मम्मी पापा की जनरेशन से सीखो यार। हाँ तो मेरी मम्मी रोज कूटती है पापा को। अंकित मिश्रा है हमारे दोस्त शायर हैं, उनकी गजल से चंद अल्फाज आप लोगों के बीच रख रहा हूँ। अर्ज किया इरशाद है। इरशाद। कहते हैं कि ख्याले फुरकत से तुम्हें तो डर जाना चाहिए था, ख्याले फुरकत से भी तुम्हें तो डर जाना चाहिए था, मुझसे बिछड़ के तो तुम्हें मर जाना चाहिए था, और मेरे होठों से उलझना छोड़ो तो ये बताऊं, आहा। मेरे होठों से उलझना छोड़ो तो ये बताऊं, 9 बज चुके हैं तुम्हें तो घर जाना चाहिए। हाय हाय। नाइट आउट वाला शेर है दोस्त। 9 बज चुके हैं तुम्हें तो घर जाना चाहिए था, तुमने उसे भी छोड़ दिया। हाँ। उसे भी आहा। तुमने उसे भी छोड़ दिया, उसे भी। अरे मेरे बाद तो तुम्हें सुधर जाना चाहिए। वादा खिलाफी, वादे से मुकर जाते हैं लोग यार। मुकर दे। वादे पे मनर के साथ क्या हुआ। भाई मैंने भी पूरे रखने की कोशिश करी है, सामने वाले ने भी करी है, पर मुझे लगता है वादे लोग नहीं तोड़ते, वादे हालात तोड़ते हैं। आहा। हाँ भाई, हालात भी लोग ही बनाते हैं। हालात भी लोग ही बनाते हैं। वाह, बहुत सुंदर। हालात बढ़िया। भी लोग। एकदम ऐसा लग रहा है कि ऑडियंस ही गुलजार है। तू देख मेरे दिल में आकर, कुछ दर्द तो है कुछ प्यार भी है, तू देखे बस कैसे नोवा मेरे अंदर एक गुलजार भी है। क्या तू देखे बस कैसे नोवा मेरे अंदर एक गुलजार भी है। बहुत अच्छे भाई। गुलजार साहब मिले थे हमें अभी। नहीं हम गुलजार साहब से मिले थे। हाँ वही मतलब। अरे मतलब बताने देना। थोड़ा फ्लेक्स करने से। करें जो तुम लिख रहे हो बंद करो। कौन सा आई कांटेक्ट, आंखों के ऊपर। मैंने एक शेर कहा था, इजाजत मिलेगी तो मैं सुनाऊंगा। अर्ज किया है ऐसी गादा कि ना पीने का शौक था ना पिलाने का शौक था, आहा। न पीने का शौक था, ना पीने का शौक था ना पिलाने का शौक था, हमें तो बस नजरें मिलाने का शौक था, और किस्मत देखो हमारी नजरें जाके किनसे मिली, जिन्हें अपनी आंखों से पिलाने का क्या बात है, जिन्हें अपनी आंखों से पिलाने का शौक। और जो आपके दिल में जिसमें सबसे ज्यादा जिसने जगह की हो वो वो शेर जी भाई। भाई मेरे दिल में तो मेरे माँ बाप जगह करते हैं बस, और कोई नहीं कर रहा, और तो कोई नहीं है। एक मैं छोटी सी कविता कल रात को मैंने पढ़ी है पिता पे, अगर आप लोग इजाजत देंगे तो मैं एक पिता पे कविता सुनाना चाहता हूँ। इरशाद इरशाद। पिता जीवन है, संबल है, शक्ति है, हाँ
पिता जीवन- पिता जीवन है, संबल है, शक्ति है। पिता सृष्टि की निर्माण की अभिव्यक्ति है। पिता उंगली पकड़े बच्चे का सहारा है। पिता कभी खट्टा कभी खारा है। क्या बात है। पिता पालन है, पोषण है, परिवार का अनुशासन है। पिता धोस से चलने वाला प्रेम का प्रशासन है। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता छोटे से परिंदे का बड़ा आसमान है। क्या क्या बात है। क्या बात। पिता छोटे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता अप्रदर्शित अनंत प्यार है। पिता है तो बच्चों को इंतजार है। क्या बात है। पिता से ही तो बच्चों के ढेर सारे सपने हैं। हाँ कि पिता से ही तो बच्चों के ढेर सारे सपने हैं। पिता है तो बाजार के सब खिलौने। क्या बात है। वो खुशनसीब होते हैं माँ बाप जिनके साथ होते हैं, क्योंकि माँ बाप के आशीषों के हाथ हजारों हाथ होते हैं। क्या बात है। वाह यार, वाह भाई, बहुत सुंदर। मेरे को एक किताबी शेर याद आया, उसमें मैंने लिखा था कि जमा पूंजी किसी को कौन सा इंसान देता है। आहा। जमा पूंजी किसी को कौन सा इंसान देता है, मगर एक बाप हमको जिंदगी तक दान देता है। आहा। कि जमा पूंजी किसी को कौन सा इंसान देता है, मगर एक बाप हमको जिंदगी तक दान देता है। ये रिश्ते का गणित पढ़कर बहुत हैरान होता हूँ, जिसे वो डांटता हर पल उसी पर जान देता है। क्या बात है। क्या बात है। बहुत बढ़िया। वाह। कोई देना हो तो आखिरी पैगाम निकाल ले। ये मैंने ब्रेकअप पे लिखी थी, पिता पे तो भी। हाँ, मैं तो बाप को धमकी लग रही है ब्रेकअप कि कोई देना हो तो आखिरी पैगाम निकाल ले। मेरा ब्रेकअप उसके बाप की वजह से हुआ, ठीक है। अच्छा। तो ये तो पिता पे इसलिए ही है। हाँ, ये पिता पे ही पिता पे ही है। है। किसी और के पिता पर है जो कभी इनके भी हो सकते थे। कभी। हाँ, वाह वाह। तो कोई देना हो तो आखिरी पैगाम निकाल ले। आहा। तेरे चाहने वालों से मेरा नाम निकाल ले। आहा। माँ बाप की मर्जी नहीं तो कुछ भी नहीं है। आहा। तू छोड़ मुझे बैंक का एग्जाम निकाल ले। तू छोड़ मुझे, है ना, लड़कियां एग्जाम और के एक चक्कर वक्त में। था जब हम परहेजगार थे बड़े। आहा। अब हो सके तो कोई हाथ से जाम निकाल ले। अरे, क्या बात है। क्या बात बहुत है। बढ़िया। 521 का जो बनता है वो इनाम निकाल। शराब पे। इसके बाद लात बहुत पड़ेगी, झंडू बाम निकाल। भाई नहीं करने दूंगा मैं यहाँ शुरू। पाकिस्तान की टीम में से अगर इंजमाम निकाल ले और गरम मसाला में से जॉन अब्राहम निकाल ले, तू अपने पाम के नीचे से मेरा पाम निकाल ले। बस अब स्टेज से रजत और बादल को निकाल दे। जैसा मैंने एक शेर कहा था कि जहां नहीं भी खिलने होते फूल वहां भी खिलते हैं। हाँ, जहाँ कि नहीं जहां भी होते। नहीं भी खिलने होते फूल वहां भी खिलते हैं। सही लोग अक्सर गलत वक्त पे मिलते हैं। क्या बात है। क्या बात है भाई। Wrong person, wrong time, राइट भाई। पर्सन रॉन्ग टाइम। Yes, भाई। हुआ है हुआ है Right, हुआ है right हुआ है person, हुआ है मतलब होता ही रहता है। हुआ है लोगों हुआ है। तुम दोनों। राइट पर्सन रॉन्ग टाइम। रॉन्ग पर्सन राइट टाइम। रॉन्ग पर्सन कैसे हुआ जरा? रॉन्ग पर्सन राइट टाइम कैसे हुआ? आपका भाई साहब ड्रग्स कार्टेल में थे, लेकिन हाँ बताओ ना। मिले राइट टाइम रात को कि मूड तो मेरा भी बिल्कुल खुल गया। वो मेरा 4:20 पे मिले, लेकिन कौन था? हाय हाय व्हाट्सअप। रॉन्ग पर्सन कैसे? Hello. हाय। हेलो जी। He himself was toxic. आजकल क्या चल रहा है? गर्ल्स कैसे टॉक्सिक? हाँ, कैसे डिफाइन हो रहा है? टॉक्सिसिटी एक ट्रेट बताओ। मतलब एक चीज जो आपको लगी कि यार ये बहुत टॉक्सिक थी उनमें। शायरी पढ़ता था। फोन पे भी 1 रुपए भेज देता। नहीं ऐसा किराए पे रखता था। एग्रेशन। अच्छा गुस्सा था। अग्रेशन। अग्रेशन विराट कोहली के साथ थी आप। नहीं थी, थोड़ा ट्रॉमेटाइजिंग था। It's like for me. ओके। इफ यू आर कंफर्टेबल ओनली। Yeah. वैसे हम इस काम के 2500 रुपए घंटा लेते हैं। It's okay. Thank you. आपका काम 600 में होगा। ओके, आपको If you मतलब वो don't want- अग्रेशन से इशू। Yeah. हाँ। Yes. पर पता है ऐसे में फायदा हो जाता है, अगर आपके बाप ने इतना गुस्सा किया हुआ ना तो आपको दुनिया का नॉर्मल लगता है। या माने। आपको लगता है सीन द बेस्ट। उस आदमी का देखा है मैंने। हाँ। पर भाई गर्ल्स थोड़ी सी फ्रैजाइल होती है ना, डर जाती हैं। हाँ फिर तो फर्स्ट यू लेफ्ट हिम। Yes. Eventually I had. तब तो और गुस्सा किया होगा Yes. भाई। ये तो Yeah. जो ऑलरेडी गुस्सा करता है उसको छोड़ के इतना। शी लेफ्ट हिम। एक तो वो लड़की वैसे ही कंफर्टेबल नहीं है, उसे देख कैमरा लेके घुसा है बस। उसे अपना कंटेंट चाहिए।
भाई साहब सीधा आज तक से आ रहा है ये टोपी लगा के ना। मैं बोल नहीं रहा, मन में उनके भी चल रहा है, और बताओ ना। फिर बताओ और थोड़ा अबे एक कमेंट तो आने वाला है जिसे बहुत गुस्सा होगा। एक रील दे दो क्या? जो इतना गुस्सा करके गया, जिसके साथ रिश्ता खत्म हो गया, लड़कों से मैं पूछ रहा हूँ, लड़की से पूछना चाहूंगा, व्हाट इज वन थिंग यू स्टिल लव अबाउट हिम? रिमेंबर एक चीज जो That he has left. Yes. सबसे बेस्ट बात वही थी। कि अब तो नहीं है। तो द वे ही यूज टू टेक केयर ऑफ मी, मुझे वो बहुत याद करता है। मतलब मुझे वो याद आता है। जैसे मुझे ऐसा लगता है मैंने अपने रिलेशनशिप में उसके नाम का टैटू बनवाया था। अच्छा बनवाया था? बनवाया अभी था। है, अभी है। ये कितना जस्ट अभी रिसेंटली मैंने कवर अप करवाया क्योंकि उसकी शादी हो गई। ओहो, ओए होए यार। तेरे नाम का था क्या? नहीं भाई, नाम था और मेरा लेटर। और उसके नाम को मिला के मैंने अच्छा, हैशटैग हैशटैग टाइप विरुष्का बना रखा था आपने। ओके ओके। तो फिर उसको उस पे क्या अब क्या है? क्या है ये? सो यहाँ पे फूल बना है और यहाँ पे लायन है, तो हाँ। लाइक एक फूल जैसे रिलेशनशिप से एक लाइनस बाहर आई। ओह वाह, क्या शेर- बात, बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल भाई लगा लो कैमरा, ये वाली। अब लगाओ ना, दहाड़ के लेंस निकाला है इन्होंने, तब आपको समझ में आएगा। बहुत बढ़िया भाई। तू एक अच्छा, बार लौट के फिर से आजा, मुझे तुझसे नजर फेरनी है। हाँ। जो रिश्ता तूने खत्म किया उसके बाद निकली एक शेरनी है। हाय, क्या बात है, क्या बात, क्या बात। अच्छा मुझे बहुत दिनों से क्यूरियोसिटी थी, अगर आप में से कोई भी वॉलंटरली जो पहले बोल चुके हैं, नहीं बोल चुके हैं, व्हाट वाज द लास्ट, क्योंकि मेरे पास बहुत फनी टेक्स्ट है, लास्ट टेक्स्ट दैट यू रिसीव्ड। भाई सैड बोला था, अच्छा, डेथ नहीं भाई, ऐसे लास्ट एकदम। टेक्स्ट उनको दो आगे दो, माइक ले लो भाई साहब, कंटेंट के लिए कर रहे हैं ये सब। मैं थूकती हूँ तुम्हारे जैसे लड़कों पे, आय हाय, तुम्हारे जैसे जनों पे लड़कों पे। थूकती हूँ। लड़कों मैं पे। थूकती हूँ तो तुम्हारे ये जैसे सेक्सुअल वे लड़कों में था या नॉर्मल? नहीं, अरे मतलब, अरे थूकना तो ये बता, बस नहीं भाई साहब कैमरा इधर लाओ जरा करे। मैं कह रहा हूँ ये बोला थोड़ी सा कि वो अरे मतलब लार नहीं टपका रही थी वो। हाँ भाई इतना सैड मैसेज है, भाई सब बात रोज ही- पढ़ोगे ऐसे, तुम हंस रहे हो मैंने उसकी। पूछा कि तेरी माँ कोलकाता से मिलने आई थी, तो उसने ये रिप्लाई दिया कि मेरी माँ भी तेरे जैसे लड़कों पे थूकती है। ओके। अच्छा ये पारिवारिक थूकना है भाई, ये लेगेसी से चलता आ रहा टॉप टू है। बॉटम वाला है भाई ये। ओ, मुझे लगा ये तो वैसे वो- अपमान ये में बोला दोनों है। फैमिली को पता थी ना। अच्छा ये रीति रिवाज हो वो सकता है भाई। कोलकाता हाँ? ओ, क्या पता भाई कोई रिवाज हो ऐसा कि अरे भाई कोलकाता लड़कों से को थी थूकते हैं हम वो, लोग। कोलकाता से थी वो हाँ वो कोलकाता से। बंगाली थी। नहीं बंगाली नॉन बंगाली थी। नॉर्मल थी, नॉर्मल बंगाली, नॉर्मल थी कलकत्ता वो वाली नहीं। एक चीज भाई, बट इस मैसेज के बाद आप मतलब हाउ डिड यू टेक इट? नहीं मैं ऐसे एक्चुअली How did you take it? I took it like this. अच्छा ओके भाई, बाय एनी चांस वो यूपी से थी? नहीं, हम दोनों सेम सिटी से थे, पर वो रहती कोलकाता में। ओके ओके ओके। कौन सी सेम सिटी है ये? वी बोथ फ्रॉम दरभंगा बिहार। दरभंगा। बस भाई थोड़ा मेरे को वो पैशनेट थूकना है भाई, आप उसे गलत ले रहे हो, वो रिवाज है वो। हाँ आप उसे ऐसे ले रहे हो। मुझे किसी और से थुकवाया अभी इन्होंने। मुझे जानना है कि मूव ऑन कैसे करते हैं, क्योंकि मुझे भाई डेढ़ पहुंच के साल हो सबसे गए। पहले पहुंच लेते हैं। शो के बाद रुक जाना, चारों निकलेंगे ये इस सवाल का जवाब ढूंढने कि मूव ऑन कैसे ये करते एक हैं। अलग, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, 1.5 साल हो गए। और आपके क्या माँ- क्या नहीं बुलाया जा रहा? सारी चीजें। सारी चीजें थूक भी। एक वन थिंग यू कैन नॉट गेट इट आउट ऑफ योर हेड। तू बाउंड पेपर पे लिखवा ले, मैं नहीं छोड़ूंगी। वो एक पंजाबी बहुत एक फेमस गाना है कि आखदी हुंदी सी हाँ तेनू पा के छड्डूंगी, ओही गल हुई मैनू पा के छड्डता। आए हाय आथू। आथू। अरे यार ये तो बहुत ही हैवी सैड है। है भाई। लास्ट मैसेज मंडे बात करते हैं। अरे बाप, एचआर एचआर नहीं एक्चुअली तो आपकी तो हर संडे फटी रहती होगी ना? मंडे आएगा, मंडे आएगा, अभी अभी मंडे आएगा।
अरे अभी आज का मैसेज आज का मैसेज आज का मैसेज है। अच्छा आप बिल्कुल करंट तो बताया वीकेंड पे सिंगल हो जाते हैं क्या भाई साहब? नहीं एक्चुअली ये मतलब वीडियो वायरल ना हो बस मैं नहीं, वायरल नहीं डलेगी होगी। तो वायरल होगी। डलेगी। अपलोड भी ना हो क्योंकि अच्छा, upload। सेम ऑफिस है। माइक लो इनसे यार। तो- सेम ऑफिस है। तो जब अच्छा मतलब- मंडे इसलिए ओ अरे यार कोई नहीं, मंडे जाओ आप। अगर आप Office हो। if you फर्स्ट थिंग कि उसकी करंट गर्लफ्रेंड भी हमारे ऑफिस में ही है। तो तुम मंडे का इंतजार क्यों कर रही हो? हाँ भाई मैं वीडियो डलवाने की कोशिश करूंगा। गाली दो साले को। नहीं। क्या प्यार प्यार मैं प्यार कह रहा हूँ भाई। थूको। गाली नहीं से तो ऊपर का भाई गेम है भाई। नंबर दो अपनी वाली का इनको। अरे एक सेकंड मंडे बात करेंगे। नाइस ना मंडे बात करेंगे। बात। नाइस ये स्वीट है। स्वीट का है यार काश हमें ये मैसेज But आया as था in मंडे good बात लड़का ना करेंगे। ये। ऑफिस बड़ा छोड़ के जा नहीं छोटा। लेकिन सकते। बहुत अच्छा गुड वर्क लाइफ बैलेंस आपकी रिलेशनशिप में कि कोई वीकेंड पे बात नहीं करेगा। हाँ। मंडे मिलो ये सब Monday। ना ये सब इधर 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 हाँ जी। The last message which I received that I'm his wife, please don't text him again. ओ मैम आप तो बिल्कुल ही गैर मर्दों पे। नहीं भाई उसको क्या पता बेचारी को। अच्छा भाई नहीं साहब कैमरा आगे लाओ। दैट ही इज मैरिड। अच्छा आपको शादी का ही नहीं पता था? पहले Yeah. एक्स हैं आपके X. और बहुत टाइम बाद यू हाँ जी। लाइक मैसेज हिम और समथिंग। Yeah, I messaged him for something and I just received कि now he got a wife, so please don't text him. ओके और ये यू टेक्सटेड हिम फॉर समथिंग, तो ये समथिंग क्या रहता है? भाई Something- थोड़ा हल्का हाथ रख उस पे। रो रही है। ओ ओ No, क्या I'm बात। not crying. अरे एक्चुअली जाओ दिस इज तुम। नॉट मी, दिस इज माय वाइफ स्पीकिंग। भाई Something- थोड़ा हल्का हाथ रख उस पे। रो रही है। ओ ओ No, क्या I'm बात। not crying. अरे एक्चुअली जाओ दिस इज तुम। नॉट मी, दिस इज माय वाइफ स्पीकिंग। आप लखनऊ भाई लास्ट मैसेज। टेक्स्ट नहीं किया था, सामने से बैठ के बोला था कि थू। यार गाइस यार मैंने बोला था आपने बोला था क्या- ओके क्या- ओके क्या- क्या बोला आपने? आई कैन नॉट कर्स यू राइट नाउ क्योंकि मैं प्यार करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि तेरी शादी हो, तेरा बेटा हो एग्जैक्टली मेरे जैसा और तू उससे बहुत क्लोज हो और तुम्हारे जैसा कैसे होगा वो बेटा? मतलब Exactly तुम्हारे ये किस तरह की उम्मीदें हैं भाई? सातवें फेरे के बाद भी नहीं मान रहे लड़के। आपके थूक में ऐसी क्या पावर है कि लड़का मेरे जैसा कर दूंगा कहाँ से थूक रहे हो? शो के बाद बताता हूँ। गाइस यार बादल भाई बैक स्टेज भी लोग बताता हूँ। देखियो इसीलिए छोड़ा है, तुम दूसरे लड़कों पे लाइन मारते हो। हाँ फिर मैंने बोला कि मेरे सिमिलर हैबिट्स जैसा तुम्हारा बेटा हो, Similar उसके बहुत क्लोज हो, ओके और देन उसको तुम्हारे जैसे मिले, देन यू विल गेट टू नो कि मैं क्या फील कर रहा हूँ। भाई वो तो जवाब 20 साल लग जाएंगे इस प्रोसेस में। है कितना खाली आदमी है यार ये लखनऊ से। जवाद शेख साहब है, पाकिस्तान के शायर है। उनका एक शेर है, वो कहते हैं कि इशार ताकि तू समझे कि मर्दों के भी दुख होते हैं, हाँ ताकि तू समझे कि मर्दों के भी दुख होते हैं, मैंने चाहा भी ये था कि तेरा बेटा हो। क्या बात है। क्या बस बात यही है शेर। और मेरे जैसा हो, मेरे ये भी जैसा हो। बोला है। हाँ। पर ये बहुत Lovely अननेसेसरी डिमांड नहीं लगी आपको? थोड़ा तो है हाँ। अगली आपको छोड़ के गई हो तो किसी वजह से ही गई है ना कि इसके जैसा बेटा ना हो, मतलब इधर से भाई को इधर से माइक भाई, दो। इधर से दिस वाज द मेन क्राइटेरिया। लास्ट में So it was around 8 years. तो 8 साल पहले नहीं 8 या साल 8 रिलेशनशिप साल का रिश्ता था। 8 years. So 8 साल में कभी तू नहीं बोला था, तुम नहीं बोला था। लास्ट मैसेज मेरी तरफ से ये था कि जो देखो चाहिए था वो मिल गया फाइनली, सो ठीक है, थैंक यू। जो तेरे को चाहिए था फाइनली मिल गया। She had some expectation with her career and expectation. भाई पता है झूठ नहीं कह रहा, इन्होंने बोला ना, उसने कभी तू नहीं बोला था, मुझे सुनाई दिया दोनों ने तू नहीं नहीं बोला था। मैंने कहा भाई थूक से आगे कोई बढ़ ही नहीं रहा शो में, तू इस नहीं पे एक बोला। शेर था ना तेरा, थूक पे नहीं, तूने अच्छा कि वो तो इसके शेर पे थूका था। हाल बदल गया है कुछ तो छूने से, अब बात तुमने पे आ गई है तूने से। हाँ हाँ एक शेर था कि उसकी बातों के स्वर से, हाँ। मेलोडी से कॉमेडी हो रही है ट्रेजेडी से। हाँ मुझसे तू कह के बात करते हैं हाँ उसके ऑफिस के लड़के मामूली से। आहा मुझसे तू कह के बात करते हैं उसके ऑफिस के लड़के मामूली से। आहा। थैंक यू। ऑफिस के लड़के मामूली से। जी हाँ भाई भैया। भाई भाई
मैसेज तो नहीं था बट मिलके उसने बोला था कि मतलब रिलेशनशिप ऐसा था कि किसी को बता नहीं सकते थे। अच्छा, चाची के उसने कहा साथ कि इनके किराए पे रहती थी आपकी चाची? किसी को बता नहीं सकते थे रिलेशनशिप किसी को बताना मत कि हम साथ में थे। ठीक है, मतलब मेरा जिक्र ना करना। बस्सी भाई के साथ था आपका रिलेशनशिप। तो वहां पर 2 लाइन सुनी थी कि जिक्र तेरा हर लफ्ज में करूंगा, फिक्र ना कर तेरा नाम न लूंगा, सजदा तेरा हर दुआ में करूंगा, फिक्र ना कर तुझसे दूर होने की करूंगा। क्या बात है, वाह मेरे भाई, क्या बात है। बहुत सुंदर है। आगे भाई आपका क्या था लास्ट मैसेज? हाँ अच्छा, किराया दे। रेंट पेड है। भाई आपने तो डिपॉजिट काटी होगी ना भाई? उसने बोला था नहीं दूंगी, इनने कहा किराया मांग रहा हूँ। भाई किसी के दर्द को हमने जो मजाक बनाया है आज ज्यादा हो गया भाई थोड़ा। बट आई गेस यार हमारा मोटिव भी यही है ना कि ये एक टाइम था जब हम रो लिए। हम भी भाई आप ही जैसे इंसान थे यार, हम भी बहुत रोते थे बट वही है, उसके बाद हमें समझ में आया कि थोड़ा हंस लेते हो उन्हीं बातों पर। एक ख्याल आया उसको खोते हुए, मैं बहुत बुरा लगूंगा रोते हुए। आखिरी में दोस्तों वाइंड अप कर रहे हैं, कोई कुछ कहना चाहता है जाते हुए, कुछ किसी के माइंड में कुछ आ रही हो बात, कोई कुछ कहना चाहता हो? मजा आ गया। हाँ क्या भाई? मुझे थोड़ा डर लग रहा था इस शो में आके कि कहीं वो आप जब रात को 12 बजे के बाद इंस्टाग्राम रील पे आते हो ना तो सब लोग की मैं आता नहीं हूँ भाई उधर। आते हो आप? मैं हूँ उधर भाई। आप आते हो? आता हूँ 12 बजे के बाद ही आते। 12 के बाद इनका ऐसा ही रहता थोड़ा, ये पहले किराए पे थे। हाँ फिर भाई 12 के बाद। So what you do is very nice. I'm a doctor. अच्छा and ये जो आप करते हो ना ये it works like a therapy and whatever you do in a podcast और आप ये content डालते हो तो ये therapy की तरह काम आता है. I know many people who watch you and please keep doing this. Thank you. Give it up for Banner Set guys. बाकी मेरे को जरूर टेक्स्ट करके बताएंगे क्या अच्छा लगा आज के शो में, क्या अच्छा नहीं लगा, जरूर अच्छा लगेगा। टुडे यू लिटरली विटनेस 2 of my favorite people in the scene, 2 of my favorite boys who literally I want to just go out and kill in the world. So can we just please keep it going for Rajat Sood, Bal Sharma, and thank you for all the people who shared